नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम जो है प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। जो हमारी भूगोल की बुक है उसके अध्याय 1 जिसका नाम है पर्यावरण। इस चैप्टर को मैंने पहले पढ़ा दिया था, तो आपको ये चैप्टर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो ये मैंने प्रश्न लिख रखे हैं तो इन सब के हमें उत्तर देने हैं। तो पहला हमारा जो प्रश्न है ये है, पारितंत्र क्या है। ठीक है, तो वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, पारितंत्र कहलाता है। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। जो समस्त जीवधारी है वो आपस में एक दूसरे के साथ एक वातावरण में यानी एक पर्यावरण में रहते हैं और भौतिक रासायनिक कारकों के साथ क्रिया करते हैं। ठीक है, ये क्या है, पारितंत्र। अब दूसरा हमारा प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसे आप क्या समझते हैं। तो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण किन किन चीजों से बनता है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब मिलकर के एक प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। दूसरे शब्दों में पृथ्वी पर उपस्थित उन समस्त जैविक और अजैविक तत्वों का योग प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। जो भी प्रकृति में जैविक और अजैविक तत्व पाए जाते हैं वो सभी क्या कहलाता है, प्राकृतिक पर्यावरण। थर्ड प्रश्न है, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से है। जो पर्यावरण है उसके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो पहला घटक है प्राकृतिक घटक और दूसरा है मानव निर्मित घटक। तो प्राकृतिक घटक क्या है। प्राकृतिक घटक में खनिज, भूमि, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल, वायु आदि आते हैं। जो प्राकृतिक घटक है उसमें जो प्रकृति के द्वारा जो चीजें हमें दी गई है वो सभी चीजें इसमें आती है, जैसे खनिज, भूमि, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल, वायु आदि। ठीक है, मानव निर्मित घटक में यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग, पार्क आदि आते हैं। ठीक है, मानव निर्मित। ठीक है, उन जो वो घटक जिनका निर्माण मानव के द्वारा किया गया है वो सभी मानव निर्मित कहलाते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न है, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो जो मानव के द्वारा जिन चीजों का निर्माण किया गया है, तो मानव के द्वारा बहुत सारी चीजें बनाई गई है, तो हमसे 4 चीजों के नाम पूछ रहा है। तो हम बताते हैं, देखो, यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग, पार्क। ठीक है, स्थल मंडल क्या है। स्थल मंडल किसे कहते हैं। स्थल मंडल क्या है। पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी है उसकी जो ठोस परपट्टी है या ऊपरी जो कठोर सतह है उसको क्या बोलते हैं, स्थल मंडल। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। जो हमारी भू परपट्टी है वो बहुत सारी चट्टानों और खनिजों से बनी हुई होती है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। ठीक है, जो परपट्टी है मिट्टी की पतली परत से ढकी हुई होती है। और जो हमारा स्थल मंडल है, ठीक है, वो उस पर देखो पहाड़, पठार, मैदान, घाटी जैसी बहुत सारी स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। और स्थलाकृतियों में महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह भी पाई जाती है। ठीक है, और स्थल मंडल वो क्षेत्र होता है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि और पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ठीक है, यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या है। तो जीवीय जो जीवित है, ठीक है, जिनमें जीवन पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं, जीवीय पर्यावरण। तो जीवीय पर्यावरण के 2 घटक है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी। ठीक है, इनमें जीवन पाया जाता है इसलिए इनका नाम जीवीय पर्यावरण दिया गया है। जैव मंडल क्या है। ठीक है, जैव मंडल क्या है।
पादप एवं जीव जंतु मिलकर सजीव संसार का निर्माण करते हैं, जिसे जैव मंडल कहते हैं। जो पादप है और जीव जंतु ये सब मिलकर के एक सजीव यानी जीवित संसार का निर्माण करते हैं, इसको ही हम जैव मंडल कहते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ठीक है, स्थल, जल, वायु जब तीनों मिल जाते हैं तब जाकर के जैव मंडल का निर्माण होता है। स्थल मंडल, जल मंडल और वायु मंडल, अगर इनमें से एक भी मंडल नहीं होगा तो जैव मंडल का निर्माण नहीं होगा, तो जीवन संभव नहीं होगा। इसीलिए तीनों मंडल मिलकर के जैव मंडल का निर्माण करते हैं। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। देखिए, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? तो हमें ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें देखना है कि कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है पूछा है। ठीक है, तो मरुस्थल प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, ताल और वन, ठीक है, वन भी प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं। तो ये कह रहा है कि प्राकृतिक पारितंत्र, तो ताल प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? तो मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है स्थल, धर्म, समुदाय। ठीक है, धर्म और समुदाय जो है वो मानवीय पर्यावरण के घटक है, लेकिन स्थल जो है वो मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? तो मानव निर्मित यानी जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया है। तो पहाड़, समुद्र ये तो मानव ने नहीं बनाए। सड़क, ठीक है, ये मानव के द्वारा बनाई गई है, तो इसका आंसर सड़क ही होगा। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन दिए गए, पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि और फसल वृद्धि। तो इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? तो जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण के लिए खतरा है। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। ठीक है, तो मैंने सामने जो है इनके डायरेक्ट आंसर ही लिख दिए हैं, मैच नहीं किया है। जैव मंडल वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं यानी मिलते हैं, उसी को जैव मंडल बोलते हैं। ठीक है, वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर को ही वायुमंडल कहा जाता है। जलमंडल जलीय क्षेत्र कहलाता है। पर्यावरण हमारे आसपास का क्षेत्र ही पर्यावरण कहलाता है। कारण बताइए। ठीक है, हमें ये प्रश्न दिए गए तो इनके हमें आंसर बताने हैं। देखो, पहला प्रश्न क्या है? मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। ठीक है, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, तो क्यों परिवर्तन करता है, इसके क्या कारण है? मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। वह अपनी आवश्यकता के अनुसार फसल उगाता है। ठीक है, जब व्यक्ति को जिन चीज़ों की जरूरत होती है तो उसी हिसाब से वो परिवर्तन करता रहता है। ठीक है, फसल उगाता है, पशुओं को पालता है, वस्तुओं को निर्मित करने के उद्योगों की स्थापना करता है। ठीक है, वस्तुओं का निर्माण करने के लिए उद्योगों की स्थापना करता है। ठीक है, अब देखेंगे पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित है। तो पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित है, क्यों? तो हमें इसका कारण बताना है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित है। तो जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है और मानव जो है वो सब अपने पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये छोटा सा चैप्टर था और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना। ठीक है, धन्यवाद।